हेलो स्टूडेंट। सॉल्यूशन रे ऑप्टिक्स का सॉल्यूशन देखते हैं। रे ऑप्टिक्स चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन है, कह रहा है ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain sharp image? आपसे कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर के 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपका जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है, आपका रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑब्टेन टू शार्प इमेज। शार्प इमेज फाइंड करने के लिए हमें स्क्रीन को कहाँ रखना होगा, यानी आपको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन आप देखें हैं कि पहली चीज तो द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये जो होता है आपका है 36 सेंटीमीटर का ये है और 18 सेंटीमीटर आपका हुआ फोकस। 80 से चूंकि हमको मालूम है कि फोकस जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो 18 सेंटीमीटर और 27 तो आपका 36 रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये 27 है, यानी रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच 27 पर रखा गया है आपका। तो आप ये समझे कि जो हमारा ये रखा गया है ऑब्जेक्ट वो एफ एंड सी के बीच में है, सो दैट द इमेज शुड बी रियल इन्वर्टेड एंड बियॉन्ड सी। इस कंडीशन में जब मैंने इमेज फॉर्मेशन का आप कंडीशन बताया था, तो उसमें अगर एफ एंड सी के बीच में अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो होता है रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और बियॉन्ड सी से इस साइड में मिरर के साइड में बनता है। तो इसको हम फिगर से भी देखेंगे। ये देखें स्टूडेंट, अब ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका नेगेटिव होता है साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो -18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका दिया है -27 है, बट साइन कन्वेंशन लगाते हैं। आप देखें कि मिरर में सभी डिस्टेंस जो होते हैं पोल से मेजर किए जाते हैं और पोल के लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव लिए जाते हैं और पोल के राइट में जितने भी डिस्टेंस होते हैं उनको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये है हमारा, ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका फोकस है, इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट जो रखा गया है आपका वो है यहाँ से यहाँ तक 27 और यहाँ तक 36 है। तो ये आपका ये डिस्टेंस हुआ यू, ये पोल आपका होता है, तो पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस आप देखें, पोल ये है तो पोल के लेफ्ट में आप मेजर कर रहे हैं, तो लेफ्ट में डिस्टेंस जितने भी होते हैं वो निगेटिव लिए जाते हैं। तो ये हमारा फोकस हो गया -18 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -27 सेंटीमीटर। अब आपसे इसमें सेकंड पार्ट जोड़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ शिफ्ट करें, मिरर की ओर ले चलें, तो हमारा इमेज पर क्या इफेक्ट आएगा, तो वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब भी करने हो तो आप इस तरह से करें कि गिवन डाटा को लिख लें और गिवन डाटा के बाद से आपको क्या फाइंड करना उससे रिलेटेड फार्मूला लिखें और फिर उसमें पुट करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देन यहाँ पे हम मिरर फार्मूला लिखते हैं। तो देखिए यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। अब यहाँ पे u दे रखा है, f दे रखा है, तो u और f को आप पुट करिए और फाइंड करिए। तो देखिए 1/v
और 1/u की जगह पर -27 और f की जगह पर -18। अब इस 27 को हम इस तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया आपका प्लस। तो -1/18 प्लस 1/27। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लीजिए। तो अब 54 एलसीएम होगा इसका। तो आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो 54 18 3 जा आपका 54 होता है, 27 2 जा 54 होता है, तो यहाँ -3 यहाँ 2। अब -3 से 2 आप माइनस करेंगे तो -1 आया, यानी v को हम कैलकुलेट करें 1/v इक्वल टू -1/54, तो ये हमको मिला -54 सेंटीमीटर। निगेटिव का मतलब हुआ कि ये जो इमेज बनेगा इसी साइड में, ये आपका C है तो C के इधर बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट पहले साइज ऑफ इमेज भी आपको फाइंड करना है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था 2.5 सेंटीमीटर, तो हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी मैग्निफिकेशन से फार्मूला लगाएंगे और देन फाइंड करेंगे हम साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज कैन बी कैलकुलेटेड मैग्निफिकेशन आप लगाए, और मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v अपॉन u। अब देखें ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे हमने रखने दिया। v की वैल्यू आई है -54 और u की वैल्यू आई है -27। तो अब इसको आप ये करते हैं, काटते हैं, तो ये आपको माइनस माइनस तो प्लस होगा, ये माइनस बचा तो -2 मिला, तो m इक्वल टू -2। ये मैग्निफिकेशन हुआ। अब यहाँ से आपको S2 कैलकुलेट करना है, तो S2 कैलकुलेट हम कर सकते हैं। देखिए साइज ऑफ इमेज S2 अपॉन H1, तो S2 आपको कैलकुलेट करना है, तो H1 को आप इधर करिए, ये 2.5 है तो -2 इंटू 2.5, तो 2.5। अब ये आ गया आपका -5। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज जो है हमारा है -2.5 और इमेज का साइज है -5। माइनस निगेटिव आने का मतलब हुआ आपका कि इमेज जो हमारा होगा इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड होगा जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसके डाउनवर्ड में बनेगा, तो इन्वर्टेड इमेज होगा। और इन्वर्टेड इमेज रियल होते हैं इन्वर्टेड इमेज। अब यहाँ पे देखें कि ये ऑब्जेक्ट की साइज है और ये आपकी इमेज की साइज है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका इनलार्ज होगा, यानी वस्तु से बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट हमारा वस्तु से बड़ा होगा। तो देन हम शो द इमेज इज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब उसका साइज जो होगा वो इमेज की साइज जो होगी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, इसी को बोलते हैं मैग्नीफाइड। अब आपका इसका सेकंड पार्ट था कि आप इसको हम ऑब्जेक्ट को अगर मिरर की ओर शिफ्ट करें तो इमेज पर क्या इफेक्ट आएगा, तो उसको देखें आप कि यहाँ पे इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर मिरर की ओर ले चलें तो हमको ये होगा द रियल इमेज विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर। यानी यहाँ पे अगर मिरर है तो अगर ऑब्जेक्ट को आप इधर ले जाएंगे तो इमेज आपका इधर भागेगा, तो ये मिरर hence screen has to be shifted away from the mirror to locate the sharp image। ये आप देखें कि अगर यहाँ पे आपका ये है मिरर है और इस ऑब्जेक्ट को आप मिरर की ओर ले चलेंगे, इस साइड ले चलेंगे, तो इमेज तो हमारा इधर बना है तो इमेज और इधर शिफ्ट होगा। यानी आपको शार्प इमेज फाइंड करने के लिए जो हमारी स्क्रीन है उसको फिर हमें मिरर से अवे मतलब मिरर से दूर ले जाना पड़ेगा। थैंक यू।